अमेरिका में चीनी निवेश पर भड़क गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जानेंगे इन्होंने क्या कहा है। प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने क्यों कहा है कि मेरा नाम बदल देना अगर भारत से ज़्यादा नहीं किया तो। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर सख्त होते जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो अमेरिका में विदेश नीति पर समिति को रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ट्रंप के आदेश की पुष्टि भी की। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन का उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, जबकि चीन जैसे विदेशी विरोधियों द्वारा उत्पन्न खतरों से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना है। अमेरिका को चीन से सबसे ज्यादा खतरा है, इस कारण अमेरिका लगातार चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने आदेश में कहा कि चीन अपनी सैन्य, खुफिया और सुरक्षा संचालन को वित्त पोषित करने और आधुनिकीकरण करने के लिए हमारी पूंजी और सरलता का शोषण कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अधिकारियों ने कहा कि निर्देश के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका चीन जैसे विदेशी विरोधियों द्वारा अपनी पूंजी, टेक्नोलॉजी और ज्ञान के शोषण को रोकने के लिए एक नियम स्थापित करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन निवेशों को अनुमति दी जाए जो अमेरिकी हितों की सेवा करते हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस और अन्य सहित संवेदनशील टेक्नोलॉजी में चीन में अमेरिकी आउटबाउंड निवेश पर नए या विस्तारित प्रतिबंधों पर विचार करेगा। इससे पहले ट्रंप ने पदभार ग्रहण करते ही चीन से आयात पर 10%। उन्होंने कई मौकों पर चीन की आलोचना भी की है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक मुद्दों का राजनीतिकरण और हथियारीकरण करना बंद कर देना चाहिए। साथ ही कहा कि चीन स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगा और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगा। राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद चीनी आयात पर टैरिफ बढ़ाने के बाद इन कदमों से चीन के साथ आर्थिक तनाव बढ़ने का खतरा है। CFIUS, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी निवेश की जांच करता है, इसने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी निवेश में तेज गिरावट देखी है। रोडियम समूह के अनुसार वार्षिक चीनी निवेश 2016 में $46 बिलियन से घटकर $5 बिलियन से भी कम हो गया है। आदेश में कहा गया कि विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों के पास लगभग 43 मिलियन एकड़ अमेरिकी कृषि भूमि है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी भूमि का लगभग 2% है। अधिकारियों ने कहा कि चीन के पास 27 राज्यों में 3,50,000 एकड़ से अधिक खेती की भूमि है। कृषि समूहों और सांसदों ने हाल के सालों में चिंता व्यक्त की है कि निवेशकों द्वारा और विदेशी देशों द्वारा भूमि खरीद से कृषि भूमि की कीमतें बढ़ रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि चीनी हैकर्स ने बार बार अमेरिकी संस्थाओं को निशाना बनाया, जिसमें हाल ही में ट्रेजरी विभाग के CFIUS के कार्यालय में सेंध लगाना भी शामिल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए विदेशी निवेशों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। खैर, अब देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीनी वाणिज्यिक जहाजों पर शुल्क लगाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य चीन के समुद्री जहाज निर्माण और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में बढ़ती प्रभुत्व को कम करना है। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले चीनी निर्मित जहाजों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, जिसमें प्रति जहाज $10 लाख तक का शुल्क शामिल होगा। ये कदम व्यापार जांच से उत्पन्न हुआ है, जो बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू हुई। ट्रंप के कार्यकाल में पूरी हुई जांच में पाया गया कि चीन ने इन उद्योगों में अनुचित तरीके से बाजार पर कब्जा किया है, जिससे अमेरिकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं को नुकसान हुआ है। इसका लक्ष्य अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और चीन की आर्थिक नीतियों पर दबाव डालना है। इस नीति का मकसद न केवल आर्थिक है बल्कि सामरिक भी है। चीन आज दुनिया के सबसे बड़े जहाज निर्माण देशों में से एक है और वैश्विक लहजे में उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ट्रंप का मानना है कि इन शुल्कों से अमेरिका अपने समुद्री व्यापार पर कंट्रोल बढ़ा सकता
है और चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित कर सकता है। इससे अमेरिकी नौकरियों को भी समर्थन मिल सकता है, लेकिन ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है, जिससे सामानों की कीमतें बढ़ सकती है। इतिहास में एक समान उदाहरण देखें तो 1930 में अमेरिका ने स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट लागू किया था। उस समय ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए विदेशी आयात पर भारी शुल्क लगाए गए थे। इस कानून ने 20,000 से अधिक आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना था। हालांकि इसके परिणाम अप्रत्याशित थे। अन्य देशों ने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी निर्यात पर शुल्क लगा दिया, जिससे वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आ गई। ये माना गया कि इस नीति ने महामंदी को और गहरा कर दिया। ट्रंप के मौजूदा प्रस्ताव से भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर चीन जवाबी शुल्क लगाता है तो ये अमेरिकी निर्यातकों और उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसमें स्मूथ-हॉले एक्ट के तहत अमेरिकी किसानों को विशेष रूप से नुकसान हुआ था, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। आज के संदर्भ में ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य चीनी आयात पर निर्भर अमेरिकी उद्योग को प्रभावित कर सकता है। स्मूथ-हॉले एक्ट और ट्रंप के प्रस्ताव में समानता यह है कि दोनों ही संरक्षणवादी नीतियां हैं जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अंतर यह है कि 1930 में वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में थी, जबकि आज ये आपस से अधिक जुड़ी हुई है और जटिल है। चीन जैसे देश के साथ व्यापार युद्ध शुरू करना 21वीं सदी के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डाल सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने अब भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है। हालांकि पाकिस्तान की बात सुनकर एक बार को दुनिया भी चौंक जाएगी, ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने कहा है। पाकिस्तान के नेता अक्सर भारत से अपने देश की तुलना करते रहते हैं। ताजा तुलना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। शहबाज शरीफ ने शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमने भारत को नहीं हराया तो मेरा नाम बदल देना। हालांकि शहबाज शरीफ की ये चुनौती किसी युद्ध को लेकर नहीं बल्कि तरक्की को लेकर थी। शहबाज शरीफ ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान तरक्की के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता है तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। पाकिस्तान को मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकाल कर उसे एक महान राष्ट्र बनाने की कसम खाई। शहबाज शरीफ भीड़ को संबोधित करते हुए काफी आक्रामक हो गए थे। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि अगर हम भारत को पीछे नहीं छोड़ते तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, हम पाकिस्तान को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, भारत से आगे निकल जाएंगे। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ घोषणा करी और ये भी कहा कि हम नाम बदल देंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। वैसे आपको बता दूं, शहबाज शरीफ ने इस महंगाई में काफी हद तक कंट्रोल किया है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब 40% था, आज घटकर 2% रह गई है। शहबाज शरीफ ने जो बातें कही उसका सोशल मीडिया में काफी अंश वायरल हो रहा है। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि तो फिर नया नाम सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इस तरह की बातें हमने पहले भी सुनी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो बातें कह रहे हैं वो सफल हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह की बातें कही गई है। ये खुद ब खुद बहुत तरह की चीजों पर निर्भर है। पाकिस्तान के इतिहास में एक ऐसा ही बड़ा दावा पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था 1974 में, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया था। तो भुट्टो ने घोषणा की थी, हम परमाणु हथियार बनाएंगे भले ही हमें घास खानी पड़े। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक परमाणु हथियार के लिए उन्हें कितने दिनों तक चुकाना पड़ा इसका मोल। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।